बहुत शुक्रिया जलील शाह साहब। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ प्रेस क्लब का, मियां हफीज़ साहब का बतौर सदर, और फरूक भाई का बतौर जनरल सेक्रेटरी, कि उन्होंने प्रेस क्लब को इन जैसी तकरीबात के लिए वक्त करके इस तरह से इस शहर में शहर दोस्त फोरम को और तमाम उन लोगों को जिन्हें इस शहर से प्यार है, शहर के लोगों से प्यार है, एक मौका फराहम किया है। हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार। और साथ ही मैं दावत भी दूंगा मेरे बहुत ही काबिल इज़्ज़त मेरे उस्तादों में से, जिनकी उंगली पकड़ के हमने पढ़ना सीखा और जिनके खूबसूरत सोच ने कबीरवाला और उसके मुज़ाफ़ात में रहने वाले लोगों में इल्म जैसी रोशनी को उजागर किया। दावत दे रहा हूँ फरूक भाई को, छोटा भाई बन के, शागिर्द बन के, कि वो आए और शहर दोस्त फोरम की इस तकरीब को 4 चांद लगा। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ शहर दोस्त फोरम के तमाम साथियों का, बिलखसूस फैसल हाशमी, शुजात हसनैन और एहसान इब्न हैदर का, कि जिन्होंने एक खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया। और ये तकरीब जिस शख्सियत के लिए मुनक्किद की, मैं समझता हूँ इसमें कोई शुक्र शुबा नहीं है कि उनका जो हक इस शहर ने अदा करना था उसको अदा करने में शहर दोस्त फोरम ने भी अपना हिस्सा डालना शुरू किया है। मैं कबल इसके कि हसनैन भाई पर कोई बात करूं, उनकी शख्सियत और फ़न के हवाले से मैं चाहूँगा, जैसे शुजात ने बात की कि कबीरवाला प्रेस क्लब 1 बरस पहले जब इस काबीना ने यहाँ पर जिम्मेदारियों को संभाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे फ़ख्र के साथ बतौर सेक्रेटरी प्रेस क्लब मैं ये कह सकता हूँ कि इस 1 बरस के अंदर कबीरवाला प्रेस क्लब ने अदबी तकरीबात के हवाले से अपना किरदार निभाने के लिए भरपूर एफर्ट्स किए हैं। और यहाँ पर इस प्रेस क्लब की समारत के अंदर इस 1 बरस में इतनी तकारीब हुई हैं कि कबीरवाला प्रेस क्लब की गुज़िश्ता 20 साल हिस्ट्री के अंदर कभी इतनी तकारीब नहीं। और इसका सिलसिला यकीनन कबीरवाला प्रेस क्लब के सदर जनाब मियां अब्दुल हफीज़ साहब के सर जाता है, जिन्होंने बड़ी फराग दिली के साथ प्रेस क्लब के साथियों को, दोस्तों को ये मौका दिया कि वो यहाँ अपने अंदाज और सोच के मुताबिक प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की के लिए और शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। आज वो यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन बावजूद वो मौजूद नहीं है, तो प्रेस क्लब की नुमाइंदगी करते हुए मैं शहर दोस्त फोरम का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने प्रेस क्लब की जगह का इंतखाब किया अपनी इस तकरीब के लिए और प्रेस क्लब को भी एक तरह की इज़्ज़त बख्शी है। हाज़िरीन मोहतरम, हसन असगर तबस्सुम बज़ाहिर आपको एक ऐसा फ़र्द नज़र आता है जो कभी अकरम आसी के होटल पर खामोशी से बैठा हो, बहुत कम लोगों से बात करता हो, कम गोसा इंसान। शायद वो लोग जिनमें से एक यहाँ मौजूद हैं मेरे भाई राव खालिद महमूद साहब, और शायद कुछ और लोग भी कि जिन्होंने हसन असगर तबस्सुम की जवानी भी देखी हो, जिन्होंने हसन असगर तबस्सुम का स्कूल का रूप भी देखा हो, जिन्होंने हसन असगर तबस्सुम की शायरी का अरूज भी देखा हो, जब उसके कलम से वो शेर और वो अल्फाज निकल कर सामने आ रहे थे, जब उसकी नज़में और उसकी गज़लें इस तरह से माशरे के अंदर हुस्न, खूबसूरती, अमन, प्यार और मोहब्बत के पैगाम दे रही थी, कि जो आज शायद हम सबका दिल चाहता है कि हसनैन भाई दोबारा उसी तरह से लिखने का अमल भी शुरू कर दें और कहने का अमल भी शुरू कर दें। तो हम लहरूं में मैं शायद उनके बहुत छोटे और बहुत नालायक और हकीर भाइयों में से एक भाई हूँ। एक ऐसा भाई
कि शायद जिसने कोशिश की थी, और दोस्तों को याद होगा आज से 1 बरस पहले मैंने अपने घर पे जब अदबी बैठकों का सिलसिला शुरू किया, जनाब तालिब बटालवी साहब और साकिब मिर्ज़ा साहब, हमने एक महफिल में हसनैन असगर तबस्सुम को आमादा कर दिया था और हसनैन असगर तबस्सुम ने अपने होठों से नज़्म सुनाई थी। जब चलो फिर कहानी रियाज शाह साहब इसके हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे वो दिन आज भी मेरे दिन के अंदर यादगार दिनों की तरह है, जब हसनैन असगर तबस्सुम अल मुर्तज़ा घर के अंदर बैठकर अपने होठों से इस बीमारी और इस तकलीफ के बावजूद अपने लबों से वो नज़्म सुना रहे थे, चलो फिर कहानी शुरू करें। जी चाहता है हसनैन भाई के फिर वो दिन लौट आए, हसनैन भाई फिर उतनी कुव्वत गोयाई के साथ अपने अशार सुनाएं, उनकी आवाज़ उस तरह ही गूंजे जिनकी जवानी में गूंजती थी। मैं समझता हूँ कि ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। कबीरवाला के अदीब, कबीरवाला के शायर और कबीरवाला के नौजवान, शहर दोस्त फोरम हो या अदबी बैठक कबीरवाला की हो, ये सब मिलकर अगर कोशिश करें तो ये मुमकिन है कि हसनैन असगर तबस्सुम इसी जगह पे खड़ा होकर इसी अंदाज से जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आपको शेर सुना रहा हो और आप उसकी शायरी से महसूस हो इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ हसनैन भाई को मायूसियों से निकालने की जरूरत है। हसनैन भाई को उस एनवायरनमेंट से जिसको जो अपने जहन में तारी किया हुआ है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता, उससे बाहर निकालने की जरूरत है। हसनैन असगर तबस्सुम में आज भी पूरा फन तख्लीक मौजूद है। हसनैन असगर के अंदर आज भी पूरी तरह वो हसीन लफ्ज़ों के ही मजमुआ मौजूद है। उसके दिल के अंदर, उसके जहन के अंदर, उसके मिजाज के अंदर शायरी उसी तरह उसका खमीर मौजूद है जिस तरह कल मौजूद था। सिर्फ उसको इस सोच में डालने की जरूरत है कि हसनैन भाई आप सब कुछ कर सकते हो, आप बोल भी सकते हो, आप शेर पढ़ भी सकते हो। आपके शेर फर्रुख रज़ा को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ आके आपकी शायरी सुनाए वालों को। आप खुद अपने शेर सुना सकते हो, अपनी गज़लें सुना सकते हो, अपनी नज़में सुना सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि हम सब सुनाएंगे और इनको लेकर आएंगे उस मंजिल पर, ये आपको सुनाएंगे हसनैन भाई की शायरी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने शेर लिखा भी हुआ है और इनके बहुत सारे अशार ऐसे हैं। और मैं समझता हूँ कि कबीरवाला के लोगों को और मिलके इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए कि हसनैन भाई की शायरी, हमने शुरू किया था सिलसिला कि हसनैन भाई की शायरी को हम किसी तरीके से लोगों के सामने लाने के लिए एफर्ट्स करें, लेकिन बावजूद जिम्मेदारियों का बोझ की बिना पर हम नहीं ले जा सके आगे। अब मैं आज शहर दोस्त फोरम को मैं कबीरवाला प्रेस क्लब की जानिब से भी और अपनी जानिब से भी एक भरपूर यकीन दिलाता हूँ कि इस हवाले से, अदब के हवाले से, शायरों के हवाले से और बिलखसूस हसनैन असगर तबस्सुम के हवाले से वो जो कोई प्रोग्राम चीज़ करना चाहेंगे, हमारा भरपूर तामुन शहर दोस्त फोरम के साथ होगा। एक जुमला मैं ज़रूर कहते हुए, अगर हम किसी फ़र्द की, किसी सोसाइटी की या किसी शहर की या किसी इदारे के इल्मी और दानिश के एतबार से कोई रैंकिंग करना चाहें, तो इसको जांचना चाहें, तो फिर शायद हमें देखना पड़ेगा कि वो फ़र्द भी, वो शहर भी, वो माशरा भी, वो इदारा भी अहले इल्म लोगों के साथ, अहले अदब लोगों के साथ, अहले कलम लोगों के साथ क्या सलूक रवा रखता है। मैं समझता हूँ कबीरवाले का एक बुलंद मेयार बनाने के लिए, कबीरवाला का एक बुलंद मकाम पर इसको ले जाने के लिए हिस्ट्री के अंदर ज़रूरत है कि हम यहाँ के अहले अदब, अहले कलम, अहले जो हमारे ये सुखनवर लोग हैं, हम इनके साथ एक ऐसा सलूक रवा रखें तो तारीख़ में हसीन लफ्ज़ों के साथ लिखा जाए। इस कबीरवाला को फ़ख्र हासिल है कि यहाँ डॉक्टर बेदिल हैरी की शख्सियत भी इस शहर के अंदर रही। इसी कबीरवाला का फ़ख्र जनाब खादिम रज़मी भी हैं, इसी कबीरवाला का फ़ख्र जनाब वफ़ा हिजाज़ी भी हैं। और ये वो लोग हैं कि जो बज़ाहिर दुनिया से चले गए लेकिन जिनका कलाम आज भी ज़िंदा है और उसने उनको ज़िंदा रखा हुआ है। अभी गुज़िश्ता दिनों जब हमने यहाँ खादिम रज़मी साहब के लिए और निसार साजिद के लिए कबीरवाला प्रेस क्लब ने बरसी की तकरीब मुनक्किद की थी, तो उस दिन बहुत सारे दोस्त यहाँ मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि उस दिन जो लोगों की मोहब्बतें जिस तरह सामने आई थी, तो हम उसको देखकर हमें हौसला हुआ था कि इंशाअल्लाह कबीरवाला के लोग अपने आप को अच्छे लफ्ज़ों में लिखा जाने के लिए अहले इल्म और अहले अदब के साथ अपना बेहतरीन
सलूक जो है उनके साथ रवा रखेंगे और इंशाअल्लाह कबीरवाला इसी तरह से अदब के मामले के अंदर ज़रख़ेज़ है और ज़रख़ेज़ रहेगा। इस दुआ के साथ कि हम सब मिलकर कबीरवाला को एक खूबसूरत कबीरवाला बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। मैं एक बार फिर आखिर में दिल की अथाह गहराइयों के साथ, और शायद बिल्कुल सही बात है कि जितने कोई कितने ही कीमती लफ्ज़ लाकर क्यों ना शुक्रिया अदा किया जाए, लेकिन शायद फैसल हाशमी, एहसान इब्न हैदर रज़मी और शुजात हसनैन और उनके शहर दोस्त फोरम के दीगर दोस्तों का हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल हमारी दुआएं के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा।